हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आपके लिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आई है आज वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो www.joinindianarmy.nic.in पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 67 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन वीमेन दोनों की वैकेंसीज यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टाइप ऑफ एंट्री आपकी एसएसई टेक्निकल आपकी रहेगी। इसके अलावा 20 टू 27 ईयर्स एज लिमिट है। अनमैरिड मेल एंड फीमेल्स के लिए ये अवेलेबल रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए एट नोटिफाइड स्ट्रीम्स। अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो जो है वो आपकी 7 जैन 2026 से 5 फैब 2026 तक ही ओपन रहेगी। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लें। मेडिकल स्टैंडर्ड और एग्जामिनेशन इसका रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एसएसबी होगा, मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ वगैरह ये सारी चीजें आपकी मार्च 2026 के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी है गया बिहार में, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी 49 वीक्स की रहने वाली है। स्टाइपेंड भी मिलेगा ट्रेनिंग के ड्यूरिंग। कितना मिलेगा? 56,100 पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। और आपकी जो रैंक हो जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग वो लेफ्टिनेंट की रहेगी। सैलरी आपकी जो रहेगी वो सीटीसी अप्रोक्सीमेटली 17 टू 18 लाख पर एनम आपकी रहने वाली है। इसके अलावा टाइप ऑफ कमीशन एसएससी रहेगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन, रिलीज फर्स्ट आवर 50, ये आपका ऑप्शन फॉर रिलीज भी मेंशन है। परमानेंट कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स, प्राइमरी आर्म सर्विस ऑफ कमीशन, ये सारी डिटेल भी मेंशन कर रखी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। 20 टू 27 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस भी मेंशन है, कितनी एक्टिविटीज क्या रहेगी, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, ये सारी चीजें भी मेंशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, पास द रिक्वेस्ट इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यानी अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वैकेंसीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ हैं, ये सारी आपकी इक्विवेलेंट स्ट्रीम भी अवेलेबल रहेंगी। टोटल 75 वैकेंसीज हो जाती हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चरिंग इंजीनियरिंग भी है इसमें। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, ये सारी हो जाती है। टोटल मिला के 60 वैकेंसी आपकी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आईटी भी यहाँ पे आपकी इंक्लूडेड रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। पावर सिस्टम 33 वैकेंसीज आपकी रहेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलग से दे रखा है, यानी इसमें आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और काफ़ी जो अलाइड आपकी स्ट्रीम्स हो जाती हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की 64 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन भी है इसी में। और अगर हम आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, तो मैकेनिकल की यहाँ पे है, मैकेनिकल की 101 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या जो भी यहाँ पे अलाइड यहाँ पे स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, इनमें से किसी भी आप डिपार्टमेंट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पे मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, जैसे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग है, फूड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल, लेजर, बायोटेक, न्यूक्लियर, टेक्सटाइल, सब मिला के यहाँ पे 17 वैकेंसीज यहाँ पे जाती है। तो टोटल 350 वैकेंसी आपकी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये हो गई मेन की, और वीमेंस की भी 29 वैकेंसीज वहाँ पे अवेलेबल है। सेम सारे क्राइटेरिया मेंशन होंगे, एक्टिविटीज डिफरेंट रहेंगी। ये नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, फिर अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर एसएसबी होगा। एसएसबी में आपका अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर, डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग। फिर आप स्टेज 2 में जाएंगे। 2 स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अगर आप क्लियर करते हैं स्टेज फर्स्ट को, फिर आप स्टेज 2 पे जाएंगे। अगर स्टेज फर्स्ट में आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप स्टेज 2 में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको वहीं से रिटर्न होना पड़ेगा सेम डे। ज्वाइनिंग प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी
रहने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा सुटेबिलिटी भी मेंशन है, लाइबिलिटी, टेन्योर आपका क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, स्पेशल प्रोविजन मेंशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। प्रमोशन क्राइटेरिया, आप लेफ्टिनेंट की पोजीशन पे आफ्टर ट्रेनिंग यहाँ पे आप पोजीशन किया जाएगा ऑन कमीशन। उसके बाद अगर आप प्रमोशन होता है फिर आप कैप्टन बनते हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, लास्ट आप देख सकते हैं COS रहता है। तो ये पूरा आपका रैंक का कमीशन का रहता है। इसके अलावा इसी के साथ आपका पे स्केल भी इक्विवेलेंटली बनता है। लेफ्टिनेंट लेवल 10 56,100 से 1,77,500 का पे स्लैब रहेगा। उसके बाद कैप्टन बनते हैं तो यही पे स्लैब इंक्रीज होकर 61,300 से 1,93,900 बन जाता है। मेजर का आप देख सकते हैं 2,07,200 तक पहुंचता है। इसके अलावा ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, COS टोटल मिला के लास्ट अगर हम देखें तो 2,50,000 फिक्स्ड आपका हो जाता है। इसके साथ ही आपको MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे भी दिया जाता है जो कि 15,500 पर मंथ का आपको मिलता है। फिक्स स्टाइपेंड कैडेट ट्रेनिंग के दौरान मैंने बताया 56,100 का ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है हर महीने। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही अदर अलाउंसेस भी है और इंडियन आर्मी अपने आप में एक रेपुटेड जॉब हो जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको अलाउंसेस, बेनिफिट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सारी डिटेल आपकी हो जाती है। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। आपके पास यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, मैंने आपको बताया 12th क्लास मार्कशीट, इंजीनियरिंग डिग्री, जो भी सेमेस्टर है, अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी एलिजिबल रहेंगे। होप सो स्टूडेंट ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।